सेवाला तू भगवान। ही संघटना ना मोर्चा काढावा मार संघ ना आंदोलन करावा ना कधी निवेदन देवा मार फक्त अत्राच उद्देश आपण जे तांडे माहीत पिसा कमाता आणि आपण जे लोकात भार आणलेचा ना ही परत तांडेन जायचं आपण जना तांडे माहिती एवढे डिग्यामाचा नाही वो बंजारा रो कविला वो आपण तांडो ना सुनो रे जाऊस आजेर परिस्थिती हाईच सर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी आणि मार्च ये 5 महीना में तुम कोई तांडेन जाते हो तो तुम्हें तांडेर परिस्थिति और तांडेर ही देखकर ना है डिले पर काटा और माई अपन मन रोज का मालूम ये कारणीभूत और ये कारण से अपन भी कि ये जो अपन तांडारो कल्चर ये जो अपन तांडार संस्कृति ये जर अपन ठिकाण न रखाडे अपन ये जर सिटी में से लोग शिफ्ट के तांडो जर नरे पण वो बंजारा कबीला वो समजाय म्हणजे आंगेर 10-20 वर्ष में वो तो रे कोणी अपन नाय कारभारी डाव सांग बूट ठाण लोक जर न भेटे तो आंगेरो बंजारा कबीला वो समजाय वो कन्नाई संपे नच आपण समाजेर कल्चर आपण समाजेर रूढी परंपरा आपण समाजेर ध्येय हे जर आपणच बचावणं रकाडे तो कोण बचावणं रकाडे एक ग्रामीण विभागेरो दांडे मायरो एक सर्वसामान्य छोरा ये मेट्रो सिटी में आवच आणि मेट्रो सिटी मान अतिशय कष्ट करत एक आपण असेट तयार करायचं तो म्हणतो असं वाटायचं की वो असेट तयार करेल बाद सेम पहिले जर किती सत्कार करेल जर वेळ तो मन असं वाटायचं सन्माननीय संतोष पवार साहेबच पहिले सत्कार करेल चावचं कारण उद्योग क्षेत्र में काम करतो ना समाजे माई एक युवा उद्योग क्षेत्र में काम करतो असंख्य गोरमाटीनं नौकरी दच किंवा और हाथे काम दच तो मतके से गोरमाटी समाजेर किंवा आपण बंजारा समाजेर युवकेनं एक रोजगार मळच आणि रोजगारे माई और कुटुंब आता स्टँड करच। वसंतराव नाईक साहब कहते थे मेरा समाज मेरा तांडा मेरे लोग बस्ती नहीं है उनको शिक्षा नहीं है तो शहर में जाके नाम कैसे कमाएंगे। नाइक साहब क्या सोचते थे कि मेरा तांडा और मेरी संस्कृति ये तांडे से बाहर निकल के बड़े शहर में आने चाहिए। उस टाइम वो अपने लोगों को ढूंढते थे। पवार साहब मैं जब यहाँ आया और आपको मैं जब देखा कि आप नाइक साहब के विचार जो है आप आगे लेके जा रहे हैं ये ऐसा एक समाज है कि ईमानदारी तो है इनमें लेकिन इनकी जो संस्कृति है वो सत्य बोलते हैं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब पढ़ रहा था वो जब अपने सब इस देश में समाज जो है सब अभ्यास करके वो एक किताब में वो लिखे हैं पुनर्जन्म में मेरा विश्वास तो नहीं है लेकिन समझो मेरा पुनर्जन्म हुआ तो इस बंजारा समाज में होना चाहिए ऐसे वो संतोष जर तुम्हाला बंजारा समाज सुधारायचा असेल तर शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचं आहे आणि जेव्हा प्राथमिक शिक्षण सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे प्राथमिक शिक्षण जेव्हा मुलांची जडणघडण होते जेव्हा तुमचा पाया पक्का होईल तेव्हा तुम्ही तुमचे स्वप्न बघायला लागाल जो स्वप्न बघेल आणि त्या ध्येयपोटी जिद्दीपोटी कष्ट करायची तयारी ठेवेल तोच पुढे जाऊ शकतो। तुमचे बहाणे असतील की मी गरीब आहे किंवा मला शिकायला मिळत नाही तर तुम्ही मागेच राहणार। वसंतराव नाईक स्वातंत्र्यापूर्वी वकील झालेले आहे की ज्यावेळेस शिक्षणाचं 0% म्हणजे बंजारा समाज हा तर घुमंतू समाज आहे त्यावेळेस 0% शिक्षण होते। समाज अतिशय अशिक्षित भटकत राहणारा अशिक्षित आणि अंधश्रद्धेवर श्रद्धा ठेवणारा असा हा समाज त्या काळात वसंतराव नाईक का झाले बॅरिस्टर म्हणजे त्यांना
वकिली पदवी त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी मिळवलेली आहे, कारण त्यांच्याकडे जिद्द होती. आता तुमच्याकडे जिद्द असेल तर तुम्ही पुढे जाल, सबबी दाखवाल तर मागे राहाल. म्हणून दिल्लीच्या लोकांनाही माझं एवढं म्हणणं आहे की आमच्या प्रत्येक गावात शाळा असायला पाहिजे. आणि ती शाळा कशी असायला पाहिजे की स्टँडर्ड, त्याचं स्टँडर्ड, उगाचच नावाला शाळा, कधी शिक्षकच नाही, कधी मुलंच नाही, कधी मुलं गावाला गेली किंवा ऊस तोडायला गेली. जर असं असेल तर त्यांचा पाया काय राहणार आहे? विश्वास विज्ञानावर ठेवा, विश्वास शिक्षणावर ठेवा. राजकारण आपल्याला नको आहे. कुणी बोलवलं ह्या मोर्चाला चला, त्या मोर्चाला चला तर जाऊ नका. समाज सुधार म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही स्वतःची प्रगती कराल, स्वतःची प्रगती म्हणजे तुमच्या घराची प्रगती, म्हणजे तुमच्या समाजाची प्रगती, म्हणजेच देशाची प्रगती. म्हणून फोकस ऑन युअर एम. तुमच्या स्वतःवर फोकस करा. मला पुढे जायचं आहे कुठल्याही परिस्थितीत. कि हमारा समाज बहुत गरीब समाज है. इस दुनिया में भारत की धरती पर सबसे अगर गरीब कौन होगा तो हमारा बंजारा समाज है. बहुत गरीबी है हमारी, हमको खाने के लाले पड़ते हैं, हमको झुग्गियों में रहते हैं. आज बहुत दिन हो गए हमको, 200 साल से हम इस संकट यानी इस जो संकट से हम जूझ रहे हैं उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. और इसलिए हमारे हर जगह पे, जिले में, तालुका में हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स निकाले हैं, कॉलेजेस निकाले हैं और उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं. उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स हुए हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ब्रिटिश पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वी हैव प्रॉमिसेस टू कीप. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड वी हैव प्रॉमिसेस टू कीप. Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. जो समाज सेवक है वो हटते नहीं कभी, उनको आगे बढ़ना चाहिए. समाज सेवक को कोई भी कठिनाई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरा सॉल्व करके जो आगे बढ़ के समाज को उठाता है वही उसी को यानी कि समाज सेवक कहते हैं. तो बीच में छोड़ के भागने वाले को समाज सेवक नहीं कहते. हमें पैसों की जरूरत है, हमें शक्ति की जरूरत है, हमें ज्ञान की जरूरत है. हमारे समाज में ज्ञान को बढ़ाना बहुत जरूरी है. ज्ञान के बिगैर कुछ नहीं होता. ज्ञान से हम पैसा वसूल सकते हैं, पैसा वसूल सकते हैं ज्ञान से, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं मिलता. एक बात ख्याल में रखना कभी भी, जिसके पास भगवान ने बुद्धि दी है वो बुद्धि के जोर पर पैसा कमा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं. तो वो कोशिश करना कभी भी. हमें काम की जरूरत है, हमारा पेट भरना भी जरूरी है. जो जिनका पेट भरा होता है, वो पेट भरा हुआ होता है, वो बहुत बोलता है, ध्यान में रखो. और जो जिसका पेट खाली है वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप कोने में बैठा रहता है. इस हालात हमारे समाज की हो रही है. मैं श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ. संतोष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ. संतोष जी को जितने दिनों से मैं जानता हूँ, उसमें जितनी बार भी दिल्ली में वो मुझे मिले, उनके मुंह में सिर्फ एक शब्द था कि राजीव भाई समाज के लिए कुछ करना है और बड़ा करना है. तो एक शब्द मैं इस मंच से कहने का साहस करता हूँ. और गौरव जी भी बैठे हैं, क्योंकि गौरव जी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं युवा मोर्चा के, और महाराष्ट्र के मुंबई के प्रभारी भी हैं. तो उनकी उपस्थिति में मैं कह रहा हूँ और आप सबकी उपस्थिति में कह रहा हूँ. तो संतोष पवार जी को आप लोग, वो जो भी सब लोग कह रहे थे कि गांव से पुणे तक आए, पुणे से मुंबई तक आए, तो आप उनको दिल्ली के लिए हमें दे दीजिए. उनकी जगह दिल्ली में है. उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो विजन है, वो मैंने अनेक बार बैठ करके महसूस किया है. वो उस काबिल हैं. और मैं इस मंच से भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये कहने की हिम्मत रखता हूँ कि बहुत जल्द आप सब बहुत अच्छे स्थान पे आपके समाज का नेतृत्व करते हुए उनको देखेंगे. एक
बात बहुत इत्तेफाक से आज चर्चा कर रहे थे, प्रवीण भाई भी और रमेश जी भी बता रहे थे। मैं पिछले 5 वर्ष से राष्ट्रपति भवन में रहता हूँ, मेरा घर भी अंदर ही है। वो वही जगह है जहाँ लाखा बंजारा ने सिख के सबसे जुझारू, सबसे वीर गुरु के पवित्र शरीर को लड़ाई करके एक तो शरीर को पाया और अपने घर में रख के अपने घर को फूंक दिया। तो जान देना तो एक बात है, किसी के मरने के बाद उसके सम्मान के लिए अपने घर को फूंक देना, ये दुनिया में इकलौता उदाहरण है। मैं यहाँ आने से पहले, मैं जो बताया 5 साल, जब से 20 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, उस स्थान पे जब जब जाता हूँ तो लगता है कि वो कैसा व्यक्ति होगा, क्या उसकी कल्पना रही होगी, जिसने अपने परिवार के 8 लोगों को पहले तो झोंक दिया उस मृत शरीर को लेने के लिए, और जब शरीर मिल गया तो उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने घर को फूंक दिया। उस स्थान आप सबके लिए, मुझे बता रहे थे भाई कि आप सबके लिए वो काशी है, वास्तव में वो पूरे भारत के लिए काशी है। तो ऐसे समाज के गौरव की गाथा जितनी की जाए वो कम है। शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं कहता हूँ कि ये संकल्प, जो ये नए पर्व की शुरुआत हो रही है, जो लाइन दिया है, इसमें यही नारा अपने लिए रखिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुनील संत जी महाराज, जिनके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे साथी, बहुत लंबे समय से हम संघर्ष के साथी भी रहे, ऐसे मेरे साथी भाई राजीव पाठक जी, पूर्व न्यायाधीश आदरणीय श्री N.K. चौहान जी, आदरणीय श्री मोहन सिंह जी राठौर, आदरणीय श्री संयुक्ता जी नायक, और इस कार्यक्रम के दूल्हा कहूँ या साथी कहूँ, कल जब हम लोग मिले मुंबई के अंदर, हमारे बेंगलुरु से सांसद हैं, बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं तेजस्वी सूर्या जी, लोगों ने नाम सुना भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे यूथ विंग के। जब उनकी मुलाकात संतोष भाई के साथ मेरे सामने हुई तो वो 2 मिनट की बातचीत जब करने स्टार्ट हुए तो मैं उनको पूछा कि पहले से आप लोग जानते हो क्या? वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कन्नड़ भाषा में उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे मेरे साथी भाई संतोष पवार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, मेरे सामने बैठे हुए बंजारा समाज के सभी सम्मानित प्रतिष्ठित व ऊर्जावान साथियों, इस कार्यक्रम में आने का न्योता मुझे संतोष भाई ने दिया। मुझे इस कार्यक्रम की कोई परिकल्पना नहीं थी, लेकिन उनके प्यार ने मुझे कहा कि आपको उस कार्यक्रम में आना है। पढ़ते तो हम लोग बचपन से आए हैं, देखते भी हम बचपन से आए हैं बंजारा समाज को, किस प्रकार से उसने संस्कृति को संजो के रखा है। निडर और बहादुरी ये कौम है कि जा जाकर न रात का डर इनको रहता है, न दिन का डर इनको रहता है। ये हमने बचपन से इनको देखा है। जो समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करेगा। समाज एक जाति से और एक वर्ग से आगे नहीं बढ़ता, लेकिन सभी प्रतिभाएं जब उसमें शामिल होती हैं तो समाज एक मजबूत समाज बनता है, एक मजबूत भारत बनता है। और जब भारत में अपना नेतृत्व दिखता है तो एक अंदर से अलग प्रकार का विश्वास जगता है। जो कार्यक्रम संतोष भाई ने चलाने का प्रयास किया है, जिस उद्देश्य से इसे चलाने का प्रयास किया है, उसको नई गति देने के लिए हम सब इंक्लूडिंग गौरव गौतम, आप सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगा। जो भी उम्मीद मेरे से रखी जाएगी, जो भी अपेक्षा मेरे से रखी जाएगी, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो,
चाहे समाज के लिए कुछ करना हो, क्योंकि जब ऐसे समाज के गौरवशाली इतिहासों को देखते हैं और पढ़ते हैं और वो समाज पीछे रहे तो मन में कहीं ना कहीं कटुता रहती है। तो इस समाज को आगे आना चाहिए। जो मैं भी बुक में भी पढ़ रहा था किस प्रकार से समाज ने मुगलों के खिलाफ हो, अंग्रेजों के खिलाफ हो, संस्कृति को बांधने का काम हो, सब इस समाज ने किया है। वो आप सभी साथी उसको कंटिन्यू रखें, जारी रखें। उसमें जो योगदान हमारा हो, जो वादे राजीव भाई ने अभी इस मंच से किए हैं, मैं उसमें भी अपनी भूमिका निभाऊंगा। साथियों, मैं ऐसा इस मंच के माध्यम से आश्वस्त भी करता हूं कि संतोष भाई के साथ मिलकर और आप सबके सहयोग से जो नेतृत्व ये समाज को देना चाहते हैं और जो नेतृत्व ये समाज के साथ मिलकर इस देश और प्रदेश को देना चाहते हैं, उसमें हमारी गिलहरी की तरह भूमिका जरूर होगी। गिलहरी की भूमिका मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रामायण में आप सब ने गिलहरी की भूमिका का भाव तो जरूर सुना होगा, लेकिन थोड़े से अंश में उसमें बताने का प्रयास करूंगा। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी उसमें मिट्टी में जाती और फिर पानी में जाती, मतलब अपनी मिट्टी को राम सेतु बनवाने में अपने शरीर को झड़कती और पानी में रख देती। कई बार जब उसने प्रयास किया तो वृद्ध वानर ने पूछा, हे गिलहरी तू कर क्या रही है, और तेरे इतनी मिट्टी लाने से, इस पानी में डालने से राम सेतु थोड़ी बनेगा। इतने बड़े बड़े उस टाइम के नलनी जैसे इंजीनियर लगे हुए थे बनाने में। तो उसने एक बात कही थी कि जब ये राम सेतु बनकर तैयार हो जाएगा तो मुझे इस बात का सुकून होगा कि राम सेतु बनाने में मेरी भूमिका है। जब इस संतोष भाई का नेतृत्व देश और प्रदेश को मिलेगा तो हमें भी संतोष होगा कि हे संतोष पवार बनाने में हमारी भी भूमिका है। साथियों, इसी गिलहरी की भूमिका के साथ हम संतोष भाई के साथ मिलकर काम करें, इसी उम्मीद के साथ समाज से भी उम्मीद है एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करते हुए एक को साथ मिलकर एकजुट होकर आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहादुरी कौम जब आगे आती है देश में भी निर्णायक फैसले लेती है, देश को भी मजबूत करती है। इसलिए ऐसी कौम के नेताओं को आगे आना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सब ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों को बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिलता रहे। किसी न किसी रूप में हम भी गिलहरी की तरह आपके समाज में जुड़े रहें। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार।